नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, बचपन में स्कूल में एक कहावत पढ़ी थी कि पहले तोलो फिर बोलो। जिसका मतलब होता था कि कोई भी बात बोलने से पहले जरा उसको तोलो, उसका असर क्या होने वाला है जो आप बोल रहे हो, फिर कोई बात बोलो। ये बात आज मुझे लगता है मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी या बीजेपी को समझ में आ रही होगी, क्योंकि पिछले 11 साल में इतना कुछ बोला गया मोदी जी के बारे में, वो सब आज भारी पड़ रहा है। एक महामानव की जो हमारे सामने आकृति बनाई गई थी, एक ऑपरेशन सिंदूर, क्या हुआ कि महामानव की उस आकृति को धराशायी कर दिया उस इंसिडेंट ने। अब वो भारतीय सेना की कामयाबी, भारतीय सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया, उसको सैल्यूट है। लेकिन मोदी जी की आकृति इसलिए गिरी कि अगर सेना को साइड हटा दीजिए आप, उससे पहले और उसके बाद और अब तक जिस तरह से दुनिया भर में भारत को लेकर, भारत की विदेश नीति को लेकर जो कमजोरियां दिखी है, उसने बता दिया कि दरअसल मोदी जी का जो हवा बना रखा था महामानव का, वो सब हवा हवाई था। अब आपने पिछले 11 साल में 2-3 शब्द बहुत सुने होंगे मोदी जी के बारे में, जिसमें से 2 शब्द बहुत सुने होंगे आपने, एक विश्व गुरु, एक 56 इंच का सीना। ये 2 बहुत सुने होंगे। फिर एक शब्द और था कि एक अकेला सब पर भारी, मेरी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। ये फिल्मी डायलॉग बहुत सुने होंगे आपने। लेकिन अब यही फिल्मी डायलॉग मोदी जी को डरा रहे हैं, दरअसल मोदी जी पर भारी पड़ रहे हैं, हॉन्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब 10 साल से इन शब्दों की परीक्षा करने का मौका विपक्ष को नहीं मिला था, लेकिन अब मिल गया। 10 साल से आपने कहा रखा था विश्व गुरु है मोदी जी, जो बोलते हैं दुनिया सुनती है। मोदी जी जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। 56 इंच का सीना है, किसी के सामने झुकता नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त या उसके बाद जिस तरह से दुनिया ने भारत को अलग थलग कर दिया, कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। सबको पता लग गया कि विश्व गुरु की सच्चाई क्या है। 56 इंच का सीना कितना चौड़ा है, इसका आपको नजारा इसी चीज से मिल जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप 28 बार कह चुके हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया, मोदी जी चुप। चीन सरेआम पाकिस्तान के सपोर्ट में था। भारतीय सेना कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से चीन, ऐसा लग रहा था कि चीन लड़ रहा है, क्योंकि उनके हथियार और टेक्नोलॉजी चीन का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन हमारे 56 इंच वाले बाबा चुप। तो पता लग गया कि 56 इंच के सीने में भी कितनी सच्चाई है। तो अल्टीमेटली फिर नया नारा गढ़ा गया कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, और वो भी एक मीम का मटेरियल बनकर रह गया। अब ये शब्द, चलिए वहां तक तो ठीक थे, ये शब्द अब सदन में इको, जैसे होता है ना इको, जब आप एक बार बोलो बार बार ऐसा लगता है कई बार कोई बोल रहा है। तो सदन में कल जब ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो रही थी, मुझे पूरी चर्चा में 2 शब्द ऐसे सुनाई दे रहे थे कि मानो जैसे इको हो रहे हैं। और तो सोचिए मोदी जी को कैसे सुनाई दे रहे होंगे। और वो शब्द थे विश्व गुरु 56 इंच, विश्व गुरु 56 इंच। सुनिए जरा। विश्व गुरु 56 इंच থেকে 36 इंच। क्या इतना भी विश्व गुरु में? हम तो विश्व गुरु हैं, हम तो विश्व गुरु हैं, पूरे दुनिया में घूमते हैं। विश्व गुरु व्हाइट हाउस में बैठा है। ये झलकी आपने सुनी, और सब विपक्ष ने, जाहिर सी बात है, आप खुद मटेरियल देते हो भाई, तो विपक्ष तो पूछेगा ही कहाँ है हमारे विश्व गुरु। अगर आप विश्व गुरु हैं तो आपके साथ कोई क्यों खड़ा नहीं खड़ा? अगर आप 56 इंच का सीना रखते हैं तो क्यों डरते हैं ये कहने से लेके कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? क्यों डरते हैं ये कहने से कि चीन हमारा फिलहाल दुश्मन नंबर 1 है? लेकिन बात घूम फिर के आ जाती है वही पाकिस्तान पे, कि पाकिस्तान एक पंचिंग बैग है, उस पे मारते रहो और लोगों को उस तरफ धकेलते रहो। लेकिन ये जो शब्द है ना, अब ये पीछा नहीं छोड़ने वाले। ना विश्व गुरु का शब्द आपका पीछा छोड़ेगा, ना ये 56 इंच का पीछा छोड़ेगा, क्योंकि आपने खुद इतनी बार इन शब्दों को बोला है, खुद इतनी बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, खुद इन 2 शब्दों पर आपने एक आकृति खड़ी कर रखी है जिसे आपने महामानव जैसा
बना दिया था। तो अब जाहिर सी बात है, जब महामानव की आकृति ध्वस्त हो गई है तो नीचे जमीन पर जो नींव पर जो ये शब्द हैं, अब इनकी बारी है। टेस्ट नहीं हुए थे, अब टेस्ट हो गए। पहली बार 11 साल में दोनों शब्दों का टेस्ट हुआ तो विपक्ष तो भाई सवाल पूछेगा। आप भी तो विपक्ष से सवाल पूछते हैं ना। रह रह के कांग्रेस के इमरजेंसी का जिक्र करते हैं, जिसे 50 साल हो गए हैं। इमरजेंसी के लिए आपने एक दिवस भी घोषित कर दिया बाकायदा, बताइए। जब 50 साल पुराना जख्म आप कुरोदोगे तो आपसे कोई ताजे जख्म पे सवाल ना पूछे, ये तो हो नहीं सकता ना। अब ये देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है अब ये विश्व गुरु और 56 इंच ना सिर्फ मोदी जी को चुभ रहा, अब तो विपक्ष के कार्यकर्ता भी ये संघ के लोगों को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सुना सुना के कान से खून निकाल देंगे। ये विश्व गुरु और 56 इंच शब्द, दो नारे गढ़े क्यों गढ़े। शुक्र है बीजेपी को वक्त रहते थोड़ी सी अकल आ गई और वो जो गर्म सिंदूर दौड़ रहा है मेरी रगों में, उसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। सोचिए अगर उसको ज्यादा आगे बढ़ा दिया होता तो आज कितने बड़े मजाक के पात्र बन जाते मोदी जी, क्योंकि सबको मालूम है कि सिंदूर अगर रगों में दौड़ेगा तो आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा। लिखने वाले भी महान है। जो मुझे लगता है कोई फिल्म का राइटर था जो पहले जो 80s की 90 की जो खास करके 80 के दशक की जो वो मार धाड़ वाली बेतुकी फिल्में बनाते थे, उसका कोई राइटर है जो मोदी जी के लिए आजकल इस तरह के डायलॉग लिख रहा है। वरना इतने डायलॉग, और वो भी तब जब मोदी जी कहते हैं कि मेरी रगों में गुजरात का व्यापारी दौड़ रहा है, कभी कहते हैं मेरी रगों में जो है वो एक देशभक्त दौड़ रहा है, कभी कहते हैं मेरी रगों में किसान दौड़ रहा है, कभी कहते हैं मेरी रगों में ओबीसी दौड़ रहा है, और उसी रगों में फिर गर्म सिंदूर भी दौड़ने लग जाता है। ये भी एक इतिहास में दर्ज होगा कि अकेला प्रधानमंत्री ऐसा है जो संसद में छाती ठोकता, अपनी छाती ठोकता है और अपनी छाती ठोक के ही कहता है एक अकेला सब पर भारी। बात सही है मोदी जी की, एक अकेला सब पर भारी। ये बात आज की डेट में बीजेपी भी मानती है, लेकिन वो एक अकेला विपक्ष पे भारी नहीं, एक अकेला पूरी बीजेपी पे भारी। क्योंकि मोदी जी के खासम खास निशिकांत दुबे ने भी कुछ दिन पहले ही कहा ना एक पॉडकास्ट में कि मोदी जी के अलावा कोई दिखता नहीं है, मोदी जी मजबूरी है बीजेपी की, मोदी जी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं पनपने दिया। तो सही में एक मोदी जी पूरी बीजेपी पर, पूरे संघ पर भारी है। मोदी जी मजबूरी, निशिकांत दुबे के शब्द हैं कि मोदी जी की मजबूरी है। वो तो यहां तक कह गए कि मोदी जी को बीजेपी नहीं चाहिए, बीजेपी को मोदी चाहिए। अब बताइए, ये हाल कर दिया है उस पार्टी का जिसे कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके हर शहर में आप कह सकते हैं पूरे देश में 700 से ज्यादा आलीशान दफ्तर है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं जिस दिन सरकार बदलेगी, एक बहुत बड़ा जांच एजेंसी के पास तो यही केस है जानने के लिए कि भाई जिस पार्टी ने 55 साल राज किया उसके दफ्तर तो जर्जर हालत में, चुनाव लड़ने के लिए उसके पैसा नहीं है। जो पार्टी अभी सत्ता में आई 10, 11 साल, 12 साल में, या चलिए 15 साल मान लीजिए, और उसके पास ऐसे आलीशान दफ्तर, 5 स्टार होटल भी शर्मिंदा हो जाए, और एक आधा दो दफ्तर नहीं, ऐसे हर जिले में इतने शानदार दफ्तर है। संघ जो अनरजिस्टर्ड संस्था है, जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसका शानदार दफ्तर बन जाते। दिल्ली में कहाँ से पैसा दे रहा, कौन दे रहा भाई? टैक्स क्यों नहीं दे रहे? फिर वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? जब अगर रजिस्टर्ड नहीं है, भारत को सरकार को टैक्स नहीं दे रहे, तो फिर उन्हें जो फंड दे रहा है, उनके पास जो पैसा आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? एक बहुत बड़ा जो पिटारा है, यही जांच एजेंसी के पास इतना बड़ा खोलने के लिए है कि मुझे लगता है आधी बीजेपी तो उसी में लपक जाएगी, उसी में लपेटी जाएगी। क्योंकि जिन ने डोनेट किया है, मालूम है आपको, ज्यादातर लोगों ने मजबूरी में डोनेट किया, खास करके व्यवसायी वर्ग। डर एक बहुत बड़ा फैक्टर इस देश में आज की डेट में बन गया है। राजनीति में डर पहले जो है कुछ राज्यों तक सीमित था। वो हम फिल्मों में भी जैसे देखते थे कि बिहार, यूपी, इधर की जो राजनीति है वो दिखाई जाती थी कि पहले कैसे दबंग जो है वो जीत जाते थे हर बार चुनाव, दबंगई से डरा के, डर से जो है लोगों का वोट हासिल करते थे। लेकिन वो कुछ एरिया तक सीमित था। आज ऐसा लगता है कि वो डर जो है वो पूरे देश में फैल गया है। कहीं भी आप बाजार में कहीं किसी से चले जाइए, पूछिए कि यार ये क्या हो रहा है,
वो हंस देगा, वो हाँ या ना नहीं बोलेगा आपको, कि ये नहीं कहेगा कि हाँ हो रहा है। अगर उसको लग रहा है, दिख रहा है किसी भी आदमी को कि गलत हो रहा है, तो वो हंस देगा। वो हंसी ही एक तरफ से हाँ है, लेकिन मुंह से नहीं बोलेगा। ये डर है। जो नौकरी करता है उसे ये डर है कि उसकी नौकरी पे आंच आ जाएगी। जो व्यवसाय करता है छोटा मोटा, उसको ये डर है कि उसका व्यवसाय ही डूब जाएगा। ये आम आदमी तो छोड़िए, जो विपक्ष में छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे नेता हैं, वो भी डर के मारे सीधा सीधा नहीं बोलते। ये डर को राजनीति में जो पूरे देश में मिला दिया गया है ना, फिलहाल ये उसका बोलबाला है। और ये ऐसा नहीं है, राजनाथ ने कल सदन में कहा, राजनाथ सिंह बीजेपी में, नितिन गडकरी, राजनाथ, दो चार ही मैच्योर्ड जो नेता है जो जानते हैं राजनीति क्या होती है, उन्होंने कहा कि हमेशा हम ही सत्ता में रहेंगे ये तय नहीं है। ये राजनाथ ने खुद सदन के पटल पे कहा कि हम ही हमेशा सत्ता में रहेंगे ये तय नहीं है। कल को कोई और सत्ता में होगा, तो वो जब वो कोई और सत्ता में आएगा ना, तब ये डर का जो चोला अभी लोगों पे डाल रखा है, ये डर का चोला पलट के खुद पे आएगा, जिन्होंने अभी ये डर लोगों के अंदर बिठा रखा है। तब उस डर का क्या इम्पैक्ट होगा, वो देखने का बहुत बहुत इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।